नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे बीकानेर इतिहास की। बीकानेर इतिहास के अंदर अपन आज बात करेंगे गंगा सिंह जी की। गंगा सिंह जी की बात करते हैं तो गंगा सिंह जी का वैसे टाइम पीरियड देख ले 1887 से 1943 तक है भाई। कब से कब तक है? 1887 से लेके 1943 तक है। तो गंगा सिंह जी के टाइम पीरियड में अब इंपॉर्टेंट जो 5-4 बातें हैं उनको देख लेते हैं। तो गंगा सिंह जी के टाइम पीरियड में एक तो जैसे अपने 1899 के अंदर 1899 के अंदर भाई 1899 तो अपना ये अभी ईस्वी सन चल रहा है, इसके हिसाब से 1899 के अंदर विक्रमी संवत कौन सा होगा? तो भाई इसके अंदर 57 साल जोड़ दो तो 1956 ये हो गया विक्रमी संवत। ये हो गया अपने विक्रमी साल। तो विक्रमी साल में आपने सबने सुना ही होगा छप्पनिया अकाल, यानी 1956 और ये 1899 ईस्वी सन के हिसाब से अकाल पड़ा था। छप्पनिया अकाल नाम से फेमस है भाई, आप सब लोगों ने सुना होगा छप्पनिया अकाल। छप्पन्यू काल अपने गांव में किया गया छप्पन्यू काल, वो है छप्पनिया अकाल। उस टाइम पड़ा था। तो इसकी बात देख लेते हैं। उस टाइम हुआ क्या था कि भाई इस टाइम अपने राजस्थान के अंदर अंग्रेज भी आ चुके थे। अंग्रेजों ने भी इस अकाल के अंदर अकाल राहत देने के लिए लोगों की सहायता बहुत की थी, और गंगा सिंह जी ने तो बहुत ज्यादा ही सहायता की थी। इसलिए गंगा सिंह जी को अंग्रेजों ने एक उपाधि देती थी भाई। अंग्रेज उपाधि देते थे। अंग्रेज उपाधि दे देते हैं केसर ए हिंद। हिंद का मतलब तो हिंदुस्तान हो गया, केसर का मतलब हो गया सम्राट। क्या हो गया? सम्राट। यानी संपूर्ण भारत का तू अकेला राजा है जिसने छप्पनिया काल के अंदर लोगों की सहायता की है। यानी इसके बाद तो देखो, इसको देख के कई लोगों ने सहायता की थी, परंतु अंग्रेजों ने इन्हीं को उपाधि दी है केसर ए हिंद की। यानी केसर का मतलब सम्राट है, हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने छप्पनिया काल के अकाल राहत के कार्यों के लिए गंगा सिंह जी को उपाधि दी थी। कब दी थी? दोनों समय याद रखना भाई, 1899 और 1956, या 57 साल जोड़ेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद 1913 के अंदर जब आते हैं, 1913 के अंदर इन्होंने प्रजा प्रतिनिधि मंडल की स्थापना की। इससे क्या मतलब है? जैसे वर्तमान में अभी देख लो अपने विधानसभा लोकसभा, उसी टाइप से क्या होता था, प्रजा प्रतिनिधित्व मंडल होता था कि भाई हर क्षेत्र से अलग अलग व्यक्ति होगा जो प्रजा का नियंत्रण करेगा, और उसकी विधानसभा टाइप में इनकी एक बैठक होती थी। उस बैठक मंडली का इन्होंने 1913 के अंदर गंगा सिंह जी ने निर्माण करवाया था भाई, प्रजा प्रतिनिधित्व मंडल का निर्माण करवाया। उसके बाद क्या हुआ था, एक बात है इनकी इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है उससे अक्सर। 1927 के अंदर है इन्होंने गंगनहर की स्थापना की। यानी अंग्रेजों के साथ इनके रिलेशन वैसे ही ठीक ठाक थे, बढ़िया थे भाई। अंग्रेजों के साथ रिलेशन अच्छे थे। तो उन्होंने 1927 के अंदर फिरोजपुर हेड है अपने, फिरोजपुर हेड जगह है वो है पंजाब के अंदर। पंजाब में उस टाइम वैसे अभी भी उस तरफ वो अपने नहरें चलती है, वहां से नहर लेके आए थे फिरोजपुर से, गंग नहर। गंग नहर का निर्माण किसने करवाया? यह प्रश्न पूछ लिया जाता है तो अपने गंगा सिंह जी ने। कब करवाया था? 1927 के अंदर। किसके सहयोग से? अंग्रेज इनके साथ ही थे भाई, अंग्रेजों के सहयोग से करवाया था। और इनके इंजीनियर कौन थे? इंजीनियर थे कंवर सेन।
कंवर सेन लिपनेर भी आपने नाम सुना होगा, तो ये कंवर सेन जी है। तो ये अपने गंगनेर का निर्माण करवाया, फिरोजपुर एड से पंजाब से लेकर आए थे और शिवपुरी में इसका उद्घाटन किया था। फिरोजपुर एड से लेके आ गए इस नहर को, गंगनेर को, और अपने बीकानेर के अंदर शिवपुरी स्थान पर लेके आए थे। शिवपुरी में उद्घाटन किया था इसका उद्घाटन शिवपुरी में किया था। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे। तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल आए थे, इसका उद्घाटन किया था। इस गंगनेर के उद्घाटन के समय एक और व्यक्ति आए हुए थे, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ये कौन है, इनकी बात अभी देखो, अभी करते हैं। मदन मोहन मालवीय भी आए थे। इसमें हुआ क्या था, इनकी एक अपने इंटरनेट पर आप सर्च करना, मदन मोहन मालवीय और गंगा सिंह जी की एक बढ़िया फोटो आई हुई है इंटरनेट पे। उसके अंदर दिखाया गया है गंगा सिंह जी तो हल जोत रहे हैं, यानी किसान बने हुए हैं, और ये मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं कि भाई ये अपने होता है कोई काम का निर्माण का प्रारंभ करते हैं तो अपने पंडित जी को बुलाते हैं, उन पंडित जी अपने मंत्र उच्चारण करते हैं। और उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने, तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे उस टाइम, और ये मदन मोहन मालवीय आए हुए थे और ये गंगा सिंह जी हल जोत रहे थे, और ये नहर अपने शिवपुरी तक आई थी। उसके बाद कंवर सेन जी की बात करेंगे, मदन मोहन मालवीय की बात कर लेते हैं। पहले मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं तो 1916 के अंदर बीएचयू की स्थापना की गई थी। बीएचयू आप सबको पता है, बीएचयू की फुल फॉर्म आप किन किन को नहीं पता है वो कमेंट करो, और मैं बता देता हूं, नहीं पता है तो बीएचयू भारत हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है। बीएचयू की स्थापना में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया इसका, बनारस है हिंदू विश्वविद्यालय, ये बीएचयू है। वर्तमान में अपने 1916 के अंदर निर्माण कार्य हुआ था इनका। मदन मोहन मालवीय नामक व्यक्ति थे, मदन मोहन मालवीय, इनका पूर्ण रूप से योगदान रहा था भाई मदन मोहन मालवीय का। मदन मोहन मालवीय अपने क्या होता है, वर्तमान के अंदर देखते हैं गांव के अंदर कोई अपने मंदिर का निर्माण करवाते हैं तो व्यक्ति चंदा इकट्ठा करते हैं ना, इसी प्रकार से मदन मोहन मालवीय संपूर्ण भारत से चंदा इकट्ठा कर रहे थे, राजाओं के पास जा रहे थे, परंतु इनसे वैसे खास कोई हुआ नहीं था चंदा इकट्ठा, तो ये अपना आए थे गंगा सिंह जी के पास। गंगा सिंह जी वैसे दानवीर व्यक्ति थे। गंगा सिंह जी के दरबार के अंदर एक दिन सुबह सुबह लाइन लगी हुई थी भाई, भिखारियों को दान दे रहे थे, वो दान दे रहे थे, उस पंक्ति के अंदर ये मदन मोहन मालवीय लगे हुए थे। इनको भाई गंगा सिंह जी को पता था ये मदन मोहन मालवीय, इनको बुलाया, अंदर बुला के बातचीत की, तो गंगा सिंह ये मदन मोहन मालवीय से पूछा गया कि भाई आपके पास अब तक कितना चंदा इकट्ठा हो गया, क्या काम हो जाएगा इससे? तो भाई गंगा सिंह जी ने कहा आप किस किस राजा ने कितना कितना दे दिया? तो मदन मोहन मालवीय ने कहा कि भाई अभी तक तो कुछ चंदा इकट्ठा नहीं हुआ, यानी इससे अपने कहे तो कुछ ताती नहीं होने वाली है, यानी कोई काम ज्यादा होने वाला नहीं है। तो भाई गंगा सिंह जी ने इनको ब्लाइंड चेक दे दिया था, यानी आपको जितना पैसा दे तो वो मैं दूंगा। गंगा सिंह जी ने ऐसी बात कही थी, यानी आर्थिक सहायता, बीएचयू के अंदर सर्वाधिक आर्थिक सहायता की थी, सर्वाधिक आर्थिक सहायता बीएचयू के अंदर किसने की थी? तो अपने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने की थी। कब निर्माण हुआ था इनका? 1916 के अंदर। बीएचयू है ना, ये पहले एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये पहले एक कॉलेज थी, उसके बाद इन मदन मोहन मालवीय ने इसका निर्माण करवाया, विश्वविद्यालय के रूप में है। उसके बाद देख लेते हैं निर्माण के बाद कंवर सेन जी का थोड़ा सा भाई सर्दी काफी पड़ रही है, सर्दी का ध्यान रखा करो।
कंवर सेन जी मैंने बताया था इंजीनियर थे। गंगनेर गंगनेर के इंजीनियर थे। तो ये इंजीनियर थे तो 1943 के अंदर जब ये अपने गंगा सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जैसे कुछ साल बाद भारत आजाद हो जाता है। आजाद होने के बाद अपने तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू। ये गए थे जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे, पत्र लेके गए थे कि भाई जवाहरलाल जी, हमारे देखो एक गंगा सिंह जी हुए थे, छोटे से राजा हुए थे, उन्होंने गंगनेर का निर्माण करवा दिया। अपने ये बीकानेर तक तो पहुंच गई, छोटे से राज्य हमारा बीकानेर वहां तक तो पहुंच गई है, परंतु आप इसको एक काम करो, पश्चिमी संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में इसको लाओ। तो भाई कंवर सेन जी के आदेश यानी उनके मांग के अनुसार अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और अपने राजस्थान नहर से अपने एक नहर लाई। उसको बाद के अंदर अपने इंदिरा गांधी नहर से भी जानते हैं, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जानते हैं। तो ये अपने कंवर सेन जी का भी संपूर्ण योगदान रहा था, इंजीनियर थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे। तो अब आगे देख लेते हैं उसके बाद क्या हुआ था कि भाई एक देख लिया, ये इनको अकाल पड़ा था, छपनिया अकाल, उसके अंदर इनको उपाधि दी गई थी। उसके बाद बीएचयू का निर्माण करवाया था और कंवर सेन जी का योगदान रहा था। मदन मोहन मालवीय का देख लिया। अब देखते हैं अपने एक तो रामदेवरा है। रामदेवरा कहां पे? रूणीचा में, आप सब जानते हो रामदेवरा, गोगामेड़ी, और एक है देशनोक। तो भाई रामदेव जी का मंदिर है, गोगा जी का मंदिर है, देशनोक में करणी माता का मंदिर है। तो इनका 1931 के अंदर जो अपने वर्तमान स्वरूप देखते हैं ना, जो अपने वर्तमान में इनका अपन मंदिर देखते हैं, इसका निर्माण अपने ये गंगा सिंह जी ने करवाया था। ये ध्यान में रखना, ये वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं तो गंगा सिंह जी ने 1931 के अंदर करवाया था। उसके बाद देख लेते हैं अंग्रेजों के साथ संबंध इनके। भाई अंग्रेजों के साथ संबंध अच्छे हैं, तभी तो ये गंगनेर लेके आ गए थे पंजाब फिरोजपुर एड से। अब देख लेते हैं अंग्रेजों के साथ संबंध कैसे रहे और ठीक ठाक ही रहे थे। अंग्रेजों के साथ संबंध की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया था अकाल पड़ा था 1899 के अंदर, यहाँ अपने विक्रमी संवत देखे तो 1956 के अंदर। उस टाइम क्या हुआ था? चीन में विद्रोह हो रहा था। चीन में अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे लोग, चीन में अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे। अंग्रेजों का विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने गंगा सिंह जी को भेजा कि भाई गंगा सिंह जी जाओ आप और उस विद्रोह को दबाओ। उस विद्रोह का नाम था बॉक्सर विद्रोह। बॉक्सर कि भाई चीन में बॉक्सिंग होती है, बॉक्सर ब्रदर्स थे, उन्होंने विद्रोह किया था। उन्होंने विद्रोह किया तो अपने गंगा सिंह जी गए और गंगा सिंह जी ने जाके उस विद्रोह को दबा दिया था। ये ध्यान रखना 1899 की बात है। और विद्रोह दबाया तो गंगा सिंह जी को चीन युद्ध मेडल दिया गया। बॉक्सर विद्रोह गंगा सिंह जी ने दबाया, अंग्रेजों की सहायता की तो अंग्रेजों ने चीन युद्ध मंडल युद्ध मेडल दिया था गंगा सिंह जी को 1899 की ये बात है। उसके बाद गंगा रिसाला नाम की इनकी सेना हुआ करती थी। गंगा रिसाला क्या है? गंगा रिसाला जैसे ऊंटों की सेना को गंगा रिसाला कहा जाता है। भाई इन रिसाला का मतलब तो हो गया सेना और ऊंटों की सेना हो गया गंगा रिसाला। कि भाई जब जोधा जी से अलग होके बीका जी अपने बीकानेर का निर्माण करवाया था तो 300 ऊंट लेके आए थे। और इनकी सेना में वैसे घोड़े वगैरह ज्यादा नहीं हुआ करते थे, ऊंट ही हुआ करते थे। तो इनकी सेना होगी गंगा रिसाला। तो गंगा रिसाला की अभी एक बात है भाई कि भाई प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, दोनों में इन्होंने अपने गंगा रिसाला ने भाग लिया था। यानी गंगा सिंह जी की ऊंटों की सेना को कहा जाता है भाई, ध्यान में रखना, ऊंटों की सेना। और गंगा, ये नाम इन्हीं के ऊपर पड़ा, गंगा सिंह जी के। गंगा सिंह जी की ऊंटों की सेना को गंगा रिसाला कहा जाता है। इन्होंने दोनों विश्व युद्धों में भाग लिया था। और जब फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था 1918 के आखिर के अंदर, जब वो समाप्ति की ओर था, तब क्या हुआ था 1918 के अंदर, 1918 के अंदर पेरिस में एक शांति सम्मेलन रखा गया था। पेरिस से शांति सम्मेलन, पेरिस में शांति सम्मेलन में भाग लिया। क्या भाई, फर्स्ट और तीसरे यानी विश्व युद्धों के युद्ध के अंदर भी भाग लिया और शांति सम्मेलन में भाग लिया। ऐसे काम करने वाले अपने गंगा सिंह जी थे, जिन्होंने शांति सम्मेलन और युद्ध दोनों में भाग लिया। जब 1918 के अंदर इन्होंने भाग लिया था पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर, तो उस पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर कुल व्यक्ति थे 32। यानी संपूर्ण भारत के, यानी संपूर्ण विश्व से 32 लोगों ने भाग लिया था। इसके अंदर 32 लोगों में से अपने एक तो गंगा सिंह जी थे, और फ्रांस, पेरिस, अपने जापान, लंदन, इनसे बाकी के 31 लोग थे। तो इन्होंने दोनों में भाग ले लिया। उसके बाद क्या है कि भाई इन 32 के 32 लोगों की वॉर म्यूजियम के अंदर है, वॉर म्यूजियम के अंदर इनकी मूर्तियां लगी हुई है। कि भाई वॉर म्यूजियम के अंदर मूर्ति किसकी लगी हुई है? अपने राजस्थान के ऐसा राजा बताओ जिसकी वॉर म्यूजियम के अंदर मूर्ति लगी हुई है। तो अपने एकदम सही करना है, गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी उसके अंदर एक अकेले व्यक्ति है जो राजस्थानी वेशभूषा के अंदर है, और बाकी सभी 31 तो पेंट कोट के अंदर है। कि भाई ये शिक्षित लोग थे, उसी टाइम पेंट कोट पहनते थे अपने राजस्थानी के अंदर, यही था पहनावा। तो वॉर म्यूजियम के अंदर गंगा सिंह जी मूर्ति लगी हुई है, राजस्थान के प्रथम राजा है, इकलौते राजा हो गए। उसके बाद 1918 के बाद 1924 के अंदर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी भाई, प्रथम विश्व युद्ध में शांति बनाए रखने के लिए, यानी एक संघ की स्थापना की गई थी 1924 के अंदर। 1924 के अंदर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कि भाई ये तो हो गया फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। सेकंड विश्व युद्ध के बाद अपने यूएनओ की स्थापना कर दी गई थी, यानी 1924 के अंदर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यानी संपूर्ण राष्ट्र यानी देशों को अपने एक संघ के रूप में किया गया था कि भाई कहीं युद्ध हो तो सबसे पहले यहां पूछा जाएगा राष्ट्र संघ के अंदर। तो उस राष्ट्र संघ के अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। ब्रिटिश इंडिया चलती थी उस टाइम। ब्रिटिश इंडिया का मतलब ये है कि 1924 के अंदर अपने ये अंग्रेज अपने ऊपर अधिकार कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया नाम दे दिया। तो एक व्यक्ति हुआ था मोंटेक्यू नाम का व्यक्ति था, उसने क्या किया था, इस राष्ट्र संघ के अंदर अपना नाम दर्ज करवाना चाहता, भारत की तरफ से ये अपना नाम दर्ज करवाना चाहता था इस राष्ट्र संघ के अंदर, मोंटेक्यू। उस टाइम क्या हुआ था, इसका अमेरिका राष्ट्रपति थे। अमेरिका राष्ट्रपति ने इनका नाम लेना बंद कर दिया कि भाई ऐसा तो कोई ब्रिटिश इंडिया नाम का कोई देश ही नहीं है, तो हम नाम नहीं लिखेंगे। तो मोंटेक्यू का नाम नहीं लिखा था, तो मोंटेक्यू मुंह लटका के वापस बाहर आ रहे थे, तो बाहर अपने गंगा सिंह जी मिले। गंगा सिंह जी ने कहा कि क्या हुआ भाई? तो गंगा सिंह जी को बोला कि मेरा नाम तो नहीं लिखा। फिर गंगा सिंह जी ने कहा रुको, ये मेरा सामान आप रखो, मैं अभी जाके अंदर आता हूं। तो राष्ट्र संघ के अमेरिका के इनके पास गए थे, राष्ट्रपति के साथ पास गए थे गंगा सिंह जी, और गंगा सिंह जी ने जाते ही 2 मिनट अंदर गए थे, 2 मिनट के अंदर उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा दिया। तो किसने राष्ट्र संघ के अंदर भाग लिया था? गंगा सिंह जी ने। गंगा सिंह जी जब वापस राष्ट्र संघ के अंदर नाम लिखा के लिस्ट के अंदर नाम लिखा गया है, तो मोंटेक्यू ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था
कि भाई मेरे को नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुई थी, परंतु वो 2 ही मिनट गए थे अंदर, 2 मिनट के अंदर अंदर अपना काम समाप्त करके वापस आ गए थे। उससे अगले दिन ये भी उससे अगले पेज में ये भी लिखता है कि ये अगले दिन शिकार खेलने गए थे, यानी चीते का शिकार करना पसंद करते थे उस टाइम के राष्ट्रपति अमेरिका के। तो ये चीते का शिकार खेलने गए थे गंगा सिंह जी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति। अपने को ये ध्यान रखना 1924 के अंदर राष्ट्र संघ के अंदर गंगा सिंह जी ने भाग लिया था अपने। उसके बाद देख लेते हैं 1921 की बात आती है। 1921 में क्या योजना बनाई जाती है कि राजाओं की एक लिस्ट यानी सूची तैयार की जाती है। उस सूची के अंदर भी अपने गंगा सिंह जी ने भाग लिया थे। जेम्स पोर्ट क्या करता है? जेम्स पोर्ट अपने राजाओं की सूची बनाता है। उस राजाओं की सूची को वर्तमान में अपने नरेंद्र मंडल कहते हैं, यानी हिंदी में उसे नरेंद्र मंडल कहते हैं। उस नरेंद्र मंडल के अंदर अपने गंगा सिंह जी ने भी भाग लिया था। यानी जेम्स पोर्ट एक राजाओं की सूची बनाता है, उस राजाओं की सूची में अपने नरेंद्र यानी वर्तमान में या हिंदी में इसको नरेंद्र मंडल कहते हैं। नरेंद्र मंडल के अंदर इन अपने गंगा सिंह जी का भी नाम था, और नाम तो था जैसे था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी अपने गंगा सिंह जी थे। क्या भाई इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो उस नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? गंगा सिंह जी हुआ करते थे। तो गंगा सिंह जी की एक दो बातें इंपॉर्टेंट है, वो अब देख लो। उनसे कभी कभार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से बिल्कुल आ जाता है। एक लंदन के अंदर भाई गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलनों से प्रश्न आता है, तो गंगा सिंह जी ने वहां पे भाग लिया था। 1930, 31, 32 में 3 बार लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज से मतलब हो गया गोल मेज है, उसके चारों तरफ व्यक्ति बैठे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों बार हुआ था गोलमेज सम्मेलन। उसके अंदर अपने राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति गंगा सिंह जी थे जिन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अब देख लेते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलनों के बाद इनकी एक इंपॉर्टेंट बात है। जब इनके भाई काम पीरियड यानी राजा बनते ही 50 साल जब पूर्ण हुए थे, 50 साल पूर्ण हुए, तो वर्तमान तत्कालीन भारत की वो गवर्नर जनरल थी लॉर्ड लिथगो। उन्होंने क्या किया था कि भाई इनको जनरल की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तत्कालीन भारत की गवर्नर जनरल। तत्कालीन भारत की गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड लिथगो ने जनरल की उपाधि किसको दी थी? तो गंगा सिंह जी को उपाधि दी थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? गंगा सिंह जी को उपाधि दे दी थी। तो गंगा सिंह जी के जो अपने बीकानेर के अंदर सिक्के चलते थे, उसके ऊपर सिक्कों के ऊपर उसने क्या लिखवाया था? गंगा सिंह जी ने विक्टोरिया एम्प्रेस सिक्कों पे लिखवाया। किसने लिखवाया था? गंगा सिंह ने। अपने जो बीकानेर के अंदर सिक्के चलते थे, तो विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया था। विक्टोरिया एम्प्रेस गंगा सिंह ने लिखवाया था। गंगा सिंह जी की मृत्यु हो गई थी 1943 के अंदर। जब 1943 के अंदर इनकी मृत्यु हुई, तो इनके बाद जो राजा बनेंगे, इनके पुत्र बनेंगे शार्दुल सिंह से एक दो बातें वो ध्यान में रखना। शार्दुल सिंह राजा बने। शार्दुल सिंह के समय में अपने भारत आजाद हुआ था, यानी भारत आजाद हुआ था। उस टाइम राजा कौन थे? शार्दुल सिंह। आजादी के समय राजा।
आजादी के समय राजा कौन थे? अपने शार्दुल सिंह जी। और इनकी एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान रखना शार्दुल सिंह जी की। शार्दुल सिंह जी की इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई इनको भारत की संविधान सभा हुई थी ना, उसके अंदर शामिल किया गया था। संविधान भारत की संविधान सभा बनाई गई थी, संविधान सभा में शामिल। और शामिल होने वाले पहले राजा है, ये बात ध्यान रखने होगी, संविधान सभा में शामिल होने वाले प्रथम राजा कि भाई ये जब शामिल हुए थे तो इनको देख के और बाकी के राजपूताना के राजा भी ये अपने संविधान सभा में शामिल होने लगे। ये तो हो गया अपना बीकानेर के इतिहास की। बीकानेर इतिहास की अपने संपूर्ण रूप से अपन बात कर चुके हैं। अब देख लेते हैं किस किस की बात की अपन देख लेते हैं आज कि भाई सबसे पहले कौन राजा बना था। अपन ने सबसे पहले किसकी बात की थी? तो सबसे पहले अपने बात की थी राव बीका की। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना करवाई थी, है भाइयों। राव बीका ने आका तीज के दिन बीकानेर नगर की स्थापना कराई और बीकानेर की स्थापना कराई। राव बीका बीकानेर की स्थापना करवाई और 1465 के अंदर इन्होंने वो राज्य बनाया। कोटमदेशर को राजधानी बनाने की सोची थी, परंतु कोटमदेशर के अंदर जैसलमेर के भाटियों ने ऐसा नहीं करने दिया, तो ये कोटमदेशर से अपने बीकानेर की ओर आ जाते हैं और बीकानेर के अंदर राजधानी बनाते हैं। उसके बाद बनते हैं राव लूणकरण। राव लूणकरण ने लूणकरण सागर झील का निर्माण करवाया। इनसे तो एक इंपॉर्टेंट बात है, राव लूणकरण के बाद बनते हैं अपने जैत सिंह। राव लूणकरण के बाद बनते हैं जैत सिंह। जैत सिंह और मालदेव के युद्ध होता है और जैत सिंह अपने मारा जाता है। जैत सिंह और अपने साहेबा या पाहेबा का युद्ध कहते हैं। राव जैत सिंह और मालदेव जोधपुर के राजा के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद जब इनकी उस युद्ध के अंदर लिख लो पोएबा या साहेबा का युद्ध हुआ था, जैत सिंह की इसके अंदर मृत्यु हो जाती है, तो इसके पुत्र कल्याणमल राजा बनते हैं। और कल्याणमल के दो पुत्र होते हैं, मैंने बताया था, राय सिंह और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज अपने अकबर के दरबार के अंदर रहने लग जाता है। इसको गागरोन का किला दे दिया जाता है और इसको जोधपुर का संस्थापक बनाया जाता है, वो जोधपुर का प्रशासक बनाया जाता है 1572 से 74 तक। 74 के अंदर जब कल्याणमल जी की मृत्यु हो जाती है तो ये राजा बन जाता है राय सिंह। जोधपुर का नेक्स्ट कल्याणमल के बाद राजा बनेगा राय सिंह। राय सिंह और पृथ्वीराज की बात अपन ने वीडियो के अंदर कर ली थी कि भाई पृथ्वीराज तो उनके दरबार के अंदर, अकबर के दरबार के अंदर ही रहता था। और जब राय सिंह जी की बात कर ली थी उसके बाद अपन ने बात की थी करण सिंह जी की। करण सिंह जी का मैंने बताया था नागौर के राजा अमर सिंह जी के साथ इनका युद्ध होता है और वो युद्ध था अपने मतिरेई राड हुई थी। और उसके बाद राजा बनते हैं अनूप सिंह जी के। उसके बाद तो अपने वो अनूप सिंह जी की पुस्तक आने लग गई थी। इसके बाद अनूप सिंह जी की अपने संपूर्ण डिटेल से बात कर ली है। अनूप सिंह जी की तो देखो इनमें मुख्य थे तो इनकी स्थापत्य कलाओं की और पुस्तकों की बात ज्यादा चलती है। उसके बाद राजा बनते हैं सूरत सिंह। अनूप सिंह जी के बाद राजा कौन बने थे? सूरत सिंह ने तो अपने हनुमानगढ़ का नाम बटनेर को हटा के हनुमानगढ़ नाम रखा था सूरत सिंह ने। अनूप सिंह जी के बाद सूरत सिंह मंगलवार के दिन अटैक करवाता है बटनेर नामक किले पे। बटनेर को वर्तमान में हनुमानगढ़ कहते हैं। मंगलवार के दिन अटैक किया था। मंगलवार के दिन सूरत सिंह जी जीते तो अपने हनुमान जी के नाम पे ये नाम हनुमानगढ़ ही रख दिया। उसके बाद रतन सिंह राजा बनेंगे अगले।
देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, और रतन सिंह जी के बाद अभी अपन ने 10 नंबर पढ़ा था गंगा सिंह जी, और गंगा सिंह जी के बाद अपन ने पढ़ लिया शार्दुल सिंह जी। ये तो देखो पूरे देखो 11 ही राजा हुए, 11 राजा से बाहर कोई बीकानेर से कोई प्रश्न नहीं आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।